बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो मैं आपके सामने दिखाऊंगा जिसमें आर्मी चीफ वजीर आजम के साथ हैं, वजीर दिफा के साथ हैं और वजीर खजाना के साथ हैं और कितने स्ट्रॉन्ग किस्म के जिसमें उसके विजुअल्स जिस तरीके से ISPR ने शेयर किए हैं और जिस तरीके से, क्योंकि एक रॉ फुटेज को जिस तरीके से किया है, ये क्या पैगाम है, इस वीडियो के जरिए हम खुद भी अंदाजा लगाने की कोशिश भी करेंगे और बहुत सी चीज़ें लगाने की जरूरत भी नहीं, हमें मालूम भी पड़ चुका हुआ है। उसकी कुछ तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने जी रात गए बड़ी तहलका खेज तफसीलात जारी की हैं और ना सिर्फ तहलका खेज तफसीलात जारी की बल्कि हर तरफ उस तफसीलात के बाद हलचल मची हुई है जी। और सोशल मीडिया पे तो इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अब जैसे ही वर्किंग डे कोई शुरू होगा तो बाकायदा तौर पर पता चलेगा कि इमरान खान साहब एक नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद जब उन्होंने देख लिया है कि हर तरफ से मामला ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। बहुत बड़ा चैलेंज दिया जी। और उधर GHQ ने भी एक पैगाम दिया जी और आर्मी चीफ की वीडियो आई है, उस वीडियो में पोशीदा पैगाम क्या है वो सारी चीज़ें आपके साथ रखनी है। और बहुत सी चीज़ें बयां हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं, मुझे और आपको कहीं अब मुबहम चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो अहम तरीन वीडियो में चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो मुकम्मल देखें और अगर चैनल रोज़ देख लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। हाँ, वीडियो देख लें पहले कि अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी ईद के पहले दिन एक वीडियो जारी की गई और सबसे पहले बताया गया कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अगले मोर्चे भी नहीं है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना ईद का जो दिन है वो अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पे पाला चनार के मकाम पर उन्होंने वहाँ वक्त गुजारा है। अच्छा जी, आर्मी चीफ भी उधर मौजूद थे और DG ISPR भी उधर मौजूद थे। तो वीडियो के ज़रिए बाकायदा एक पैगाम दिया गया। ISPR ने डेफिनेटली वो सारे चैनल्स को दी, फिर उसके बाद वो चैनल ने चलाई उस वीडियो को। जिस तरीके से वीडियो के जो शॉर्ट्स कट किए गए हैं और मेरा ख्याल है कि इसका आपको अंदाज़ा हो भी रहा होगा ये वीडियो देखते हुए, उससे लग रहा है, क्योंकि पहले तो वीडियो रफ हालत में होती है और फिर शॉर्ट सेलेक्ट किए जाते हैं और जब शॉर्ट सेलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद ये मीडिया को दिए जाते हैं। तो इस लूप जिस तरीके से वीडियो का बनाया गया उस पर बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। आर्मी चीफ की वज़ीर दिफा के साथ ये प्रैक्टिस नहीं है। वज़ीर दिफा की कोई प्रैक्टिस नहीं है, वज़ीर आज़म की कोई प्रैक्टिस नहीं है मोर्चों पे जाना है। कोई बॉर्डर पे जंग तो नहीं लगी हुई ना। आर्मी चीफ तो हमेशा, हमने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी देखा, राहिल शरीफ साहब को भी देखा, जनरल कियानी साहब को भी देखा, हम तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी देखा, तो वो अगले मोर्चों पे चले जाते हैं। हमें बॉर्डर पे तो इस तरह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस नहीं है। तो बाकायदा जानबूझ के ये मैसेज दिया गया। उस मैसेज के बाद इस वीडियो को जिस तरीके से जारी किया गया तो ये बताया गया, उस स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज में दिखाया गया कि इस वक्त हुकूमत और फौज एक पेज पे, और न सिर्फ पेज यानी हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है और बड़े स्ट्रॉन्ग पेज के ऊपर है। और आर्मी चीफ जिस तरीके से वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा यानी ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार के साथ सिंक दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ बड़ी अहम है। तो ईद वाले दिन इस वीडियो को जारी करने के बहुत से मकासद हैं जी और बेशक इसमें एक पैगाम है कि अब हम इधर सेम पेज पर हैं और ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है। मेरा तबसरा तो सोशल मीडिया पर इस वक्त यही चल रहा है और मैं नहीं समझता कि ये तबसरा कोई गलत भी है। तो जिस तरीके से वो लगाए गए वीडियोस वो बड़े मज़ेदार। तो GHQ की तरफ से या आर्मी की तरफ से बाकायदा तौर पर एक पैगाम पहुंच गया और जिनको लिए पैगाम था उनको लाउड एंड क्लियर पहुंचा। उधर ईद के दिन इमरान खान साहब का बयान बहुत ज़्यादा अहम है और अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया, खासकर वो अपने लोग जो उस वक्त जेल के अंदर कैद हैं और उन्हें कहा मेरे लिए सबसे कर्बनाक और तकलीफ दह ईद है ये। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे तकरीबन 10,000 कारकुनान और सपोर्टर्स को जेल में डाला हुआ है, जबकि पुरअमन एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, जबकि पुरअमन एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करने पर इनसे मुजरमों जैसा सलूक किया जा रहा है। और नाम लिया बाकायदा ख़ास लोगों का, स्पेशली ख़वातीन का उन्होंने नाम लेके कहा। उन्होंने कहा हमारी बहादुर लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमज़ा वगैरह जैसी ख़वातीन रहनुमा भी इसमें शामिल हैं और जेल में कैद और तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने से मुसलसल इनकारी हैं। ये जेल में कैद ही इस वजह से कि ये तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार नहीं कर रही, मुसलसल ये इनकार कर रही हैं, ये इसलिए जेल में है। साथ उन्होंने ये कहा सर ये बड़ी बात है, क्योंकि इस पर राना सनाउल्लाह काफ़ी मजाक उड़ा चुके हैं, इस पर ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी मजाक उड़ा चुके हैं, फिर इनके अपने कॉपी पेस्ट जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी इसका काफ़ी मजाक उड़ा चुके हैं। खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कह रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे 16 कारकुनान को गोलियां मारकर शहीद किया गया 9 मई के वाक़यात में या 9 मई के बाद।
उन्होंने कहा 16 कारकुनान को गोलियां मारकर शहीद किया गया, जबकि दीगर 8 के बारे में शुबा है कि उन्हें भी कत्ल किया गया। ताहम इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता, दीगर 8 अफराद की इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं है क्योंकि इनके अजीज़ व अहबाब पुलिस के खौफ से ज़ेर ज़मीन यानी अंडरग्राउंड है, इसलिए मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। शर्जील मेमन ने भी ये कहा था, मुर्जा वाहब ने भी कहा था कि भाई लाओ ना, इस बंदे ने तो दुनिया से पैसे इकट्ठे कर लिए इन अफराद की लाशों के ऊपर। तो इमरान खान साहब क्लियर कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, चैलेंज कर लें जी इमरान खान साहब की इस बात को, वो लेके तो जाएं कहीं खान साहब को। तो वो कह रहे हैं कि 16 कारकुनान को गोलियां मारी हैं, जबकि दीगर 8 के बारे में भी शुबा है कि उन्हें भी कत्ल किया गया। वो कह रहे हैं इसकी तस्दीक इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इनके अजीज़ व अहबाब पुलिस के खौफ से ज़ेर ज़मीन छुपे हुए हैं और 50 दीगर को भी गोलियां मारी गई हैं। ताहम हालत यह है कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से निहत्ते मुजाहिरीन पर ताकत के इस बेजा इस्तेमाल पर हैरान कुन तौर पर जिक्र भी नहीं किया जा रहा। यानी वो पूरी सेंसरशिप भी बता रहे हैं, भाई इमरान खान का नाम नहीं ले सकते तो इन लोगों का जिक्र किया जाएगा कि कितने ज़ख्मी हुए हैं, या मुबैना तौर पर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं जो शहीद हुए हैं या जांबाक हुए हैं, उस दिन इमरान खान का नाम कासिम के अब्बा कह के लिया जा रहा है या शौकत खानम के बेटा कह के लिया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो बहरहाल उन्होंने बताया उन्हें कि इस अमर का सुराग लगाने के लिए कि 9 मई को हुआ क्या, किसी आज़ाद तहकीक की जहमत भी गवारा नहीं की गई। उन्हें कितने दिन हो गए, एक बार फिर उन्होंने डिमांड किया खान साहब ने कि एक आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया उन्होंने कि मैं मुतालबा करता हूँ आज़ादाना तहकीकात हो। उन्होंने कहा लेकिन इसके बरक्स सरकारी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस एकतरफा प्रोपेगेंडे के तहत हर उस शख्स को सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर, जी हाँ, और वो नुकाती एजेंडा ये है कि इंतखाबात से कबल PTI को कुचल देना है, जबरो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। खासकर करें सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है गवर्नमेंट का, मतलब जिन जिन पर प्रेशर डाला जा रहा है, जिनसे वफादारियाँ तब्दील कराई जा रही हैं, उन सबको भी खान साहब कह रहे हैं, उनका भी जिक्र किया है। उन्हें कहा मीडिया पर भी कड़ा पहरा है इस वक्त और कड़े पहरे बिठाए गए हैं। अच्छा आगे सुने, इमरान रियाज खान का भी उन्होंने जिक्र किया। खान साहब ने कहा इमरान रियाज खान को अगवा किया गया है, 40 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, किसी को इसकी सलामती और मकाम का पता नहीं है। दीगर 5 मोतबर सहाफ़ी, जिसमें मेरे ख्याल साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने कहा 5 मोतबर सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। शाहीन सबाई भी इसके अंदर ही शामिल है। 5 मुल्क छोड़ कर चले गए और या मकबूल जान साहब भी चले गए। अच्छा 5 मोतबर सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब भी मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ इमरान खान साहब ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा अब भी मैं चैलेंज करता हूँ कि ये इलेक्शन करवाएं, ये क्यों डर रहे हैं? यानी खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा ये क्यों डर, इमरान खान साहब को बाहर रखते तो इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इलेक्शन करवाएं क्योंकि ये डर रहे हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें अवाम के दिलों से नज़रिए को शिकस्त नहीं दे सकते। हाँ साहब कह रहे हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लें हमारे नज़रिए को अवाम के दिलों से शिकस्त, अल्टीमेटली वोट ही डलना है ना, नहीं दे सकते। और साथ उन्होंने एक बार फिर कहा मैं कभी भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, ग़ुलामी से बेहतर मेरे नज़दीक मौत है। मतलब इमरान खान साहब अपने मजबूत असाब का भी बता रहे हैं साथ साथ, और वो ये भी बता रहे हैं कि उनका यकीन कितना अरूज पर है कि वो कह रहे हैं कि अभी भी इंतखाब करवा दें तो जीत मेरी है, क्योंकि अवाम के अंदर मेरा नज़रिया घर कर चुका। और वो कह रहे हैं कि नो मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये यकीन है खान साहब का, और ये यकीन ही तो है खान साहब के पास इस वक्त। अब मुझे नहीं लगता और क्या है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में उस वीडियो के ज़रिए पैगाम बता दिया और इधर खान साहब का स्टांस बता दिया। फैसला आपके पास है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ दुबई प्लान को जिस तरीके से ऑप्शंस दी गई हैं उसी पे चलेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।